हज़रत उमर बड़े शिद्दत वाले, बड़े सख्त मिजाज वाले, बड़े जलाली थे। आपने फरमाया अगर तू इस मजलिस में ना होता जिस मजलिस में मेरे आका मौजूद हैं, अभी मैं तेरी गर्दन को तेरे सन से जुदा कर देता। तू मेरे आका से बेहूदगी से गुफ्तगू कर रहा है। जब मेरे आका ने हजरत उमर का ये जुमला सुना, अगर मेरे जैसा आप जैसा कोई बंदा होता वो खुश होता, हजरत उमर के साथ प्यार करता, लेकिन मेरे आका ने हजरत उमर से प्यार नहीं किया, बल्कि उमर फारूक को झिड़क कर कहा, ए उमर तुझे पता है मैंने इसके पैसे देने हैं, इसके बावजूद तो इसको झिड़क रहा है। चाहिए तो ये था कि तू इसका कर्जा भी अदा करता और मुझे भी कहता कि हुजूर इसका कर्जा वापस करें, और इसको कहता तू जरा इसके सख्ती के साथ कलाम न कर, नरमी के साथ मुस्तफा से गुफ्तगू कर। तूने इसके साथ उलझना शुरू कर दिया है, अब इसका कर्जा भी अदा करो। जो तूने इसको डांटा है उसके बदले में मजीद 20 सा भी अदा करो। जब मेरे आका का ये अखलाक करीमा उस यहूदी ने देखा, वो फौरन मेरे आका का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके आला अखलाक के बारे में, आपके अच्छे अखलाक के बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन मैंने इम्तिहान ना करा से ऐसी गुफ्तगू करना शुरू कर दी। अरे मैंने जैसा आपके बारे में सुना था उससे भी ज्यादा आपको बाअखलाक पाया है। अब मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। अल्लाह ये है आका अलैहिस्सलाम का अखलाक। आज तो हम झूठे गवाह ढूंढ ढूंढ कर अपने साथ लेके जाते हैं। पता भी होता है कि ये मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा अजीज ये झूठा है, इसके बावजूद हम उसके हक में झूठियां गवाहियां दे रहे होते हैं। लेकिन हजरत उमर हुजूर के लिए बोले थे ना, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उमर से कहा तुझे पता तो है ना मैंने इसका कर्जा देना है। हुजूर पता है, तो फरमाया तुम डांट रहे हो उसको, टाइम से पहले आके मुतालबा कर रहे। तो हुजूर ने फरमाया फिर भी उसकी तो नेकी है, एहसान है कि जिसने हमें जरूरत के वक्त हमारी जरूरत पूरी कर दी, और अब उसका हक ये है कि उसको डांटा जाए, उसके साथ उलझाव पैदा किया जाए। तुझे चाहिए था कि मुझे कहता हुजूर इसका कर्जा अदा करो, वापस करे इसके पैसे, और इसको कहता है नरमी से गुफ्तगू कर, आराम से आप उसको कहते। तुमने उसको डांटा है, अब इसका कर्ज भी दो, और जो तूने इसको डांट पिलाई है ना उसके बदले इसको मजीद 20 सा भी दो। अब हुजूर का ये फरमाना था कि यहूदे की दिल की दुनिया बदल गई। कहने लगा मैंने सुना तो था आमीना का लाल, उम्मत का गमखार मोहम्मद अरबी बड़े आला अखलाक के मालिक हैं, बड़े उम्दा अखलाक वाले हैं, लेकिन आज अपनी आंखों से मुशाहदा भी कर लिया है। मैं गवाही देता हूँ आप इस कायनात में रब के आखिरी नबी भी हैं, अल्लाह के सच्चे नबी भी हैं। जरा ऊंचा बोला करो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह नबी पाक दा हौसला, गालियां सुन के भी मुस्कुरादा रहा। जिन्हों गल चंगी लगी है जरा मोहब्बत नाल प्यार नाल मिल के बोले अल्लाह अल्लाह नबी पाक दा हौसला, गालियां सुन के भी मुस्कुरादा रहा। ओदे हौसले तू कुर्बान में, ओदे हौसले तू जावा कुर्बान में,
वैरियां लई भी चादरा बिछांदा रहा। सलाम उस पर के जिसने उम्मत के लिए सदमे उठाए। सलाम उस पर के जिसने गालियां देने वालों को, सलाम उस पर के जो गालियां देने वालों को देते रहे दुआएं। गालियां देता था मुस्तफा उसको दुआ देता था। और जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुरा भला कहते थे, हुजूर उसकी बात को सुनकर मुस्कुरा देते। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं आका करीम के साथ था तो हम कहीं जा रहे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर एक नजरानी चादर थी और उस चादर के जो किनारे थे वो मोटे मोटे थे। हजरत अनस कहते हैं कि अचानक एक आराबी आया। उसने आते ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो चादर थी ना, उसको पकड़कर हुजूर को जोर से अपनी तरफ खींचा। किसने जोर से खींचा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके सीने के करीब हो गए। हजरत अनस कहते हैं कि मैंने देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन मुबारक पर उस चादर के निशान, उसने जब खींचा था तो गर्दन के ऊपर चादर के मोटे किनारों की वजह से निशान पड़ गए। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन पर निशान पड़े हैं, हुजूर को तकलीफ पहुंची है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहता है, जो माल तुम्हारे पास है ना, हुक्म दो अपने गुलामों को कि वो माल मेरे ऊंट के ऊपर लाद दे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उसने छोड़ा तो हुजूर ने ऐसे उसकी तरफ देखा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी सख्ती के बावजूद जब उसकी तरफ देखा तो हुजूर देखकर मुस्कुरा पड़े। आका अलैहिस्सलाम अब हमारे साथ अगर कोई ऐसा काम करे तो हम क्या करेंगे? हम भी मुस्कुराएंगे? बोलो क्या करेंगे? हम तो कहेंगे पकड़ लो भाई इसको, बल्कि फौरन हाथ उठा के थप्पड़ मारेंगे। लेकिन ये उसी नबी का ही कमाल है कि तकलीफें देने वालों को देखकर फिर भी मुस्कुरा रहा है। हुजूर मुस्कुराए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि इसकी डिमांड पूरी करो और इसके ऊंट के ऊपर माल लाद दो और इसकी हाजत पूरी कर। अब एक रिवायत में यूं आता है, हजरत अनस फरमाते हैं, मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था। आका अलैहिस्सलाम के ऊपर एक चादर मुबारक थी। अचानक एक अराबी आका करीम के पास आया। उसने आकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चादर मुबारक को जोर से खींचा और कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे दो ऊंट हैं, इन ऊंटों के ऊपर जो माल तुम्हारे पास है, मेरे ऊंटों के ऊपर वो माल लदवा दो, इसलिए कि ये माल न तेरा है न तेरे बाप का है। जब उसने ये बात कही, मेरे आका थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। मेरे आका थोड़ी देर के लिए खामोश होने के बाद वो मेरे आका ने फरमाया, इसकी डिमांड पूरी करो। ये वाकई सही कहता है, ये ना माल मेरा है ना मेरे बाप का है, बल्कि ये तो रब्बुल इज्जत का माल है और मैं तो उसका बंदा हूँ। ये माल मेरा भी नहीं, मेरे बाप का भी नहीं, ये माल तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का है। मैं तो सिर्फ अपने
रब का बंदा हूँ। मेरे आका ने सहाबा को हुक्म दिया इसके दोनों ऊंटों के ऊपर माल लाद दो। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी डिमांड तो हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन जो तूने हमारी चादर खींच कर हमें अजियत पहुंचाई है, हमें तकलीफ पहुंचाई है, इसका तो तुझसे बदला लेना पड़ेगा। अब इसका तुझे बदला देना होगा। अब मेरी सरकार ने जब ये कहा तूने जो हमें तकलीफ पहुंचाई है इसका तुझे बदला देना होगा, वो कहने लगा नहीं आप मुझसे बदला नहीं ले सकेंगे। मेरे आका ने फरमाया क्यों, हम तुझसे बदला क्यों नहीं ले सकेंगे? अरे जरा सुनना उस अरबी का जवाब। कहने लगा ली अन्ना का ला तुकाफिउ बिस्सय्यति, इसलिए कि मैंने आपके बारे में सुना है आमीना का लाल बुराई का बदला बुराई से नहीं देता है। फरमाया लिअन्ना का ला तुकाफिउ बिस्सय्यति, मैंने आपके बारे में सुना है, मैंने आपके बारे में ये जाना है कि आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देते। अल्लाह अकबर। उसको भी पता है कि आमीना का लाल बड़ा शफीक है, आमीना का लाल बड़ा मेहरबान है, बड़ा बा अखलाक है, बड़ा बा किरदार है। मेरे आका से कहने लगा लिअन्ना का ला तुकाफिउ बिस्सय्या, आपको मैं जानता हूँ, आपके बारे में मुझे पता है, आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देते। मेरे आका ने ये नहीं कहा आप तारीफें न कर, अब तारीफ करके तो अब इस सजा से बचने की कोशिश न कर, बल्कि फजाही का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहि सलाम ने जब उसका ये जुमला सुना तो हुजूर अलैहि सलाम मुस्कुरा पड़े। जरा ऊंचा कहो। अब एक ज़िहक होता है, एक तबस्सुम होता है। तबस्सुम क्या है? ये जो होंठों पर मुस्कुराहट, चेहरा खिला हुआ नजर आए तो ये तबस्सुम होता है। और जब बंदा खुल के हंसे के दाढ़े भी नजर आए तो उसको ज़िहक कहते हैं। हुजूर इतना हंसे के सरकार की दाढ़े भी नजर आने लगे। फज़ाही का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करीम इसलिए मुस्कुराए, इसलिए हंसे कि ये मुझे कह रहा है मैं जानता हूं आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देते। फज़ाही का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करीम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा पड़े। सुम्मा अमरा अन युहमल लहू अला बईरिन शईरुन व अलल आखिर तमरुन। आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर अपने सहाबा से कहा इसकी डिमांड पूरी करो, इसके एक ऊंट के ऊपर जो लाद दो और दूसरे के ऊपर खजूरों को लाद कर मालामाल कर दो। फरमाया एक के ऊपर जो लाद दो और दूसरे पर खजूरें लाद दो और इसकी डिमांड पूरी कर दो। अल्लाह अल्लाह नबी पाक दा हौसला, मिलके बोलो अल्लाह अल्लाह नबी पाक दा हौसला। गालियां सुन के भी मुस्कुरादा रहा। अल्लाह अल्लाह नबी पाक दा हौसला, गालियां सुन के भी। मेरे आका ने जब ऐलान नबूवत किया ना तो दिन ब दिन शजरे इस्लाम फैल रहा है। ये आखिरी बात सुना लूं तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इस्लाम का परचम बुलंद होता काफिर देखते हैं तो उनको ये बड़ी नागवार बात गुजरती। अबू जहल उसने शब और रोज ये मेहनत की किसी तरह इस्लाम की शमा गुल हो जाए, ये दीन इसका प्रचार खत्म हो जाए, सिराते मुस्तकीम बंद हो जाए। इस सिलसिला में जो भी मेरे आका का कलमा पढ़ता है इस इरादा बद की तकमील के लिए हर मुसलमान को वो
जुल्म और सितम का निशाना बनाते हैं। हजरत अम्मार बिन यासर के जिस्म से कपड़े उतरवा कर गरम जमीन पर लटाकर ऊपर गरम रेत डालकर कोड़े मारे जाते हैं। हजरत बिलाल हबशी का नंगा बदन करके गरम रेत पर लटाकर बड़े बड़े भारी पत्थर सीने पे रखे जाते हैं, गरम कोयले जुबान पे रखे जाते हैं। छोड़ दो मोहम्मद का दामन, छोड़ दो उनका कलमा। लेकिन आगे से जवाब यही मिलता है, जान जा सकती है मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ा जा सकता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना सिर्फ मुसलमान गुलामान मुस्तफा के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ गिराए गए, बल्कि हादी बरहक बानी इस्लाम आमीना के लाल के ऊपर भी जुल्म सितम के पहाड़ गिराए गए। हुजूर को जादूगर कहा गया, हुजूर को साहिर कहा गया, हुजूर को काहिन कहा गया। आका करीम के ऊपर संगबारी की गई। मेरे आका का चेहरे अनवर, हुजूर का सारा जिस्म नाज़नीन जख्मों से चूर चूर हो जाता है, लहू लुहान हो जाता है। लेकिन मेरे आका अपने मिशन से बाज नहीं आते, अपना मिशन जारी रखते हैं। जल्दी से बात को मुकम्मल करूंगा। अबू जहल ने जब सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, नाकाम रहा, तो उसने एक दिन ये स्कीम सोची कि जिस रास्ते पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हैं ना, उस रास्ते पे एक गड़ा खोदता हूं, और जब वो यहां से गुजरेंगे तो गड़े में गिरेंगे। अपने साथियों से कहने लगा, फिर जो भी वो कहें बात नहीं सुननी, पत्थर मारते जाने। अब उसने गड़ा खोदा, ऊपर घास बोस डाली, हल्की हल्की मट्टी भी डाल दी ताकि पता ही न चले। अब जब हुजूर अपने काशाने मुबारक से निकल के उस रास्ते पे चलने लगे ना, तो रब ने जिब्रील को भेज दिया। ए जिब्रील, जाकर मेरे महबूब को कह दो, महबूब आज रास्ता तब्दील कर लो, आज इस रास्ते पे नहीं जाना। अब जब उसको पता चला ना कि आज तो आमीना का लाल इधर से आ ही नहीं रहा, अब वो जल्दी से भागा, हुजूर को किसी तरह मैं इधर लाऊं और गड़े में उनको डलवाऊं। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखो कि बेध्यानी में जब वो वहां से गुजर रहा था तो खुद ही उस कुएं में गिर गया। जो गड़ा उसने ऐथू ही मिसाल बनी है, जड़ा किसे वास्ते कूक होते आप ही ओदे च डिग जावे। अबू जहल खुद गिर गया। अब जब खुद गिरा ना, तो उसके साथी उसके करीब आके कहते हैं, अब क्या करें? कहने लगा, करना क्या, रस्सा लाओ और बीच में लटकाओ, मैं रस्सा पकड़ के बाहर आता हूं। जब उन्होंने रस्सा ला के मजबूत रस्सा उस कुएं में लटकाया, तो अबू जहल और नीचे हो गया, रस्सा छोटा पड़ गया। वो और रस्सा लाए, वो भी छोटा पड़ गया। कहने लगा कि अब जितने मर्जी रस्से ला के निकालने की तदबीरें करोगे, उतनी देर तक नहीं आऊंगा जब तक आमीना का लाल खुद आके नहीं निकालेगा। जाओ जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। फनादा अबू जहलिन मिनल बीरी, अबू जहल ने कुएं से आवाज दी, अनिमजू इला मुहम्मदिन वातूनी फइन्नहु ला युखल्लिसुनी अहदुन दूनहु। अरे लोगों, जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनको यहाँ बुला कर लाओ। इस कुएं से अगर मुझे कोई निकाल सकता है तो आमीना का लाल निकाल सकता है। या रसूल अल्लाह, या अब अगर मुझे कोई तकलीफ देने के लिए आए और रास्ते में उसको कोई तकलीफ पहुंचाए तो मैं तो बड़ा खुश होऊंगा। आ रहा था मुझे तकलीफ देने, अल्लाह ने देखा बदला लिया। लेकिन हुजूर को पता भी था मुझे गिराना चाहता था यहाँ, अब खुद गिरा है, तो अब निकलने के लिए बंदे भी मेरे पास ही भेज रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा जाओ जाओ, मैं तो कभी भी नहीं निकालूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम उस कुएं के करीब आए, किनारे पे खड़े होकर फरमाया, इन अखरजतुका मिनल बीरी अतुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही।
जरा एक बारी ऊंची कह दो ना सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया अबू जहल चचा बता, अगर मैं तुझे कुएं से निकाल दूं तो क्या अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आएगा? कहने लगा हाँ, एक बार कुएं से निकाल दो, मैं वादा करता हूं मैं आप पर भी ईमान ले आऊंगा। अल्लाह आपके सच्चे अल्लाह पर, खुदा पर भी ईमान ले आऊंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने वादे पर कायम रहना। कहने लगा मोहम्मद निकालो तो सही, मैं एक अल्लाह को भी मानूंगा, आपको अल्लाह का सच्चा नबी और आखिरी नबी भी मानूंगा। अरे वो लोग जो लंबे लंबे रस्से लटका कर अबू जाहिल को बाहर ना निकाल सके, मेरे आका ने ये नहीं कहा अरे कोई लंबा सा रस्सा लाओ। मेरे करीम नबी ने अपना दस्ते मुबारक ऐसे कुएं में लटकाया, अबू जाहल का हाथ पकड़ के बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे हाथ से पकड़ के बाहर खड़ा किया, लेकिन शकावत अज़ली उस पर गालिब थी। हमेशा से ही बदबख्ती उसके मुकद्दर में लिखी जा चुकी थी। जब वो बाहर आया तो आके कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तू बहुत बड़ा जादूगर है। नाउज़ुबिल्लाह, फिर भी उसने कलमा पढ़ने की बजाय मेरे आका की बेअदबी की, तौहीन की, गुस्ताखी की। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा अपने सहाबा को आओ पकड़ो फिर इन्हू सुटो दे। हम होते तो हम यही करते ना, हमारा कोई दुश्मन ऐसे करके देखा हम कहेंगे फेंको इसको दोबारा इसमें। ये बदबख्त फिर वादे से मुकर गया है, लेकिन आमीना का लाल फिर भी मुस्कुरा के उसकी इस बात को सुन के बर्दाश्त कर रहा है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह फरमाते हैं महबूब आप बुलंद अखलाक पर फाइज हैं। ये बातें पढ़ने का, सुनने का, सुनाने का मकसद है, सिर्फ एक लुत्फ लेना मकसद नहीं होता, अपने अंदर तब्दीली लाना एक मकसद होता है। अपने अखलाक को, आज लोग कहते हैं जो भी बंदा मुंह पे बात करे, दिल तोड़ दे और एने बिला वजह, तो कहते जनाब जड़ा सच्चा बंदा है ना वो मुंह ते गल कर छड़दा। सच्चा बंदा बड़ा कौड़ा हुंदा है, ऐसी निशानियां बनाई। वो क्यों इतना तलख मिजाज है, इतनी तुर्श गुफ्तगू क्यों करते? सच्चा है। हम उसको कहते हैं क्या सरकार से भी कोई सच्चा कायनात में आया है? बोलो, कायनात में कोई सरकार से बड़ा सच्चा है? अरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज्यादा सच्चे भी हैं और सबसे ज्यादा नरम गुफ्तार भी हैं, सबसे ज्यादा बाअखलाक भी हैं। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो जी सच्चा है इसलिए वो बड़ा तलख गुफ्तगू कर देता है। अरे जो सच्चा होता है वो तो मोहम्मद अरबी की गुलामी का पटा गले में डाले हुए होता है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों के सांचे में डला हुआ होता है। तो सच्चा भी बनो और बाअखलाक भी बनो। ऐसा अखलाक, ऐसी गुफ्तगू, ऐसी खंदा पेशानी से पेश आओ, तुम्हारी गुफ्तगू से, तुम्हारे किरदार से, तुम्हारी मुस्कुराहट से अपना तो अपना रहे, बेगाना भी तुम्हारा दोस्त बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अमल अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्द।